आजकल एक सवाल काफी चर्चा में बना हुआ है कि मुगल सम्राट औरंगजेब को औरंगाबाद में ही आखिर क्यों दफनाया गया था। तो इसके जवाब को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। औरंगाबाद आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित खुलदाबाद शहर में है। हालांकि बहुत से लोग इस बात से हैरान होते हैं कि दिल्ली में मुगल सल्तनत के सम्राट रहे औरंगजेब को खुलदाबाद में आखिर क्यों दफनाया दिया गया। और इसी सवाल का जवाब तलाशने में खुलदाबाद गया, और जिस दरवाजे से खुलदाबाद में दाखिल हुआ तो उसे नगर खाना कहा जाता है। शहर में प्रवेश करते ही दाईं तरफ औरंगजेब का मकबरा दिखाई देता है। ये मकबरा इस समय एएसआई के संरक्षण में है और एक राष्ट्रीय स्मारक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी एएसआई की। औरंगजेब की कब्र पर जाने से पहले जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं, और जब मकबरे के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां शेख सुकूर ने से मुलाकात हुई। सुबह का वक्त था, ये कह रहे हैं, यहाँ बहुत भीड़ नहीं थी, इक्का दुक्का लोग ही औरंगजेब की कब्र देखने आए थे। शेख सुकुर इन लोगों को मकबरे के बारे में जानकारी दे रहे थे। औरंगजेब का मकबरा बहुत ही सरलता से बनाया गया और यहाँ केवल मिट्टी है। मकबरा का एक साधारण सफेद चादर से ढका हुआ है। कब्र के ऊपर एक पौधा लगाया गया है। शेख सुकुर औरंगजेब के मकबरे की देखभाल करते हैं। उनसे पहले उनकी 5 पीढ़ियां इसकी देखभाल करती रही हैं। शेख सुकुर बताते हैं कि बादशाह औरंगजेब ने आदेश दिया था कि उनका मकबरा बहुत साधारण होना चाहिए। उनके मुताबिक औरंगजेब ने कहा था कि मेरा मकबरा बहुत सादा होना चाहिए, इस सब्जे के पौधे से ढका होना चाहिए, इसके ऊपर छत ना हो। इस मकबरे के पास एक पत्थर लगा है जिस पर शहंशाह औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन औरंगजेब आलमगीर लिखा है। और औरंगजेब का जन्म साल 1618 में हुआ था, उनका निधन 1707 में हुआ था। इस पत्थर पर हिजरी कैलेंडर के हिसाब से औरंगजेब के जन्म और मृत्यु की तारीख अंकित है। औरंगाबाद में क्यों दफन है औरंगजेब? तो औरंगजेब की मौत साल 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी और उनके पार्थिव शरीर को खुलदाबाद लाया गया था। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मौत के बाद उन्हें उनके गुरु सूफी संत सैयद मुनीउद्दीन के पास ही दफनाया जाए। इतिहासकार डॉक्टर दुलारी कुरैशी बताते हैं कि औरंगजेब ने एक वसीयत की थी और जिसमें साफ लिखा था कि वो ख्वाजा सैयद जुनूद्दीन को अपना पीर मानते हैं। जुनूद्दीन औरंगजेब से बहुत पहले दुनिया को विदा कह चुके थे। औरंगजेब बहुत पढ़ाई भी किया करते थे और ख्वाजा सैयद जुनूद्दीन सिराज का अनुसरण किया करते थे। इसलिए औरंगजेब ने जहां कहा था मेरा मकबरा सिराज जी के पास ही होना चाहिए। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में यह भी विस्तार से लिखा कि उनका मकबरा कैसा होना चाहिए। कुरैशी कहते हैं कि औरंगजेब ने वसीयत की थी, जितना पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया उससे ही अपने मकबरे में लगाऊंगा। उन्होंने अपनी कब्र पर सब्जे का छोटा पौधा लगाने की भी वसीयत की थी। औरंगजेब अपनी निजी खर्च के लिए टोपियां सिला करते थे। उन्होंने हाथ से कुरान शरीफ भी लिखी थी। औरंगजेब की मौत के बाद उनके बेटे आजम शाह ने खुल्लाबाद में उनके मकबरे का निर्माण कराया था। औरंगजेब की इच्छा अनुसार उन्हें एक बेहद सादे मकबरे में सैयद मोइनुद्दीन सिराज के पास दफन किया गया था। पहले के बादशाहों के मकबरे में भव्यता का पूरा ध्यान रखा जाता था, सुरक्षा के इंतजाम भी होते थे, लेकिन औरंगजेब का मकबरा सिर्फ लकड़ी से बना है। कुरैशी बताते हैं कि 1904-1905 में जब लॉर्ड कर्जन यहाँ आए थे, उन्होंने सोचा कि इतने महान बादशाह का मकबरा इतना साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने मकबरे के इर्द गिर्द संगमरमर की गिर बनवाई, इसकी सजावट भी कराई। पृथ्वी पर स्वर्ग। तो खुलदाबाद धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का गांव है। यहाँ भद्द मारुति मंदिर के अलावा कई सूफी संतों के स्थान और मुगल सम्राट औरंगजेब के अलावा कई रईसों की कब्र भी है। खुलदाबाद को पहले जमीन पर जन्नत भी कहा जाता था। खुलदाबाद का महत्व बताते हुए इतिहासकार संकेत कुलकर्णी कहते हैं, काबुल, बुखारा, कंधार, समरकंद, ईरान, इराक और दूर दूर से सूफी खुलदाबाद आते थे। खुलदाबाद दक्षिण भारत में इस्लाम का गढ़ और सूफी संतों का केंद्र रहा है। देश और दुनिया भर से सूफी यहाँ पहुंचे और उनकी कब्रें यहीं खुलदाबाद में हैं। इस्लामी आंदोलन का केंद्र बन गया था खुलदाबाद। इतिहासकारों के मुताबिक 1300 ईस्वी में दिल्ली के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने शागिर्द मुंतजीबुद्दीन बख्श को 700 सूफियों और काफिरों के साथ दक्कन में इस्लाम का प्रसार करने के लिए देवगिरी भेजा था। उस दौर में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामदेव राय यादव को अपने अधीन किया था और मुंतजीबुद्दीन ने दौलताबाद को अपना केंद्र बनाया और अपने साथ आए सूफियों और फकीरों को इस्लाम फैलाने के लिए दक्षिण भारत में भेजा। 1309 में यहीं उनका निधन हो गया और उनकी दरगाह यहीं खुलदाबाद में एक पहाड़ की तलहटी में बनाई गई।
इतिहासकार संकेत कुलकर्णी बताते हैं कि मुंतजिबुद्दीन की मौत के बाद निजामुद्दीन औलिया ने अपने उत्तराधिकारी बुरहानुद्दीन गरीब नवाज को 700 और पालकियों, फकीरों और सूफियों के साथ दक्खन भेजा और उन्हें साथ में पैगंबर मोहम्मद की पोशाक का हिस्सा और उनके चेहरे के बाल भी दिए। तब से खुलदाबाद इस्लाम का केंद्र बन गया। बुरहानुद्दीन ने यहाँ 29 साल सेवा की है। बाद में सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। उसी दौरान उस दरबार के काजी और इस्लामी विद्वान दाऊद हुसैन सिराजी को जुनुद्दीन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हालांकि जुनुद्दीन ने अपना उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की क्योंकि उन्हें कोई इस लायक नहीं लगा। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिराजी की दरगाह का दौरा किया था और 14वीं शताब्दी में किए गए उनके कामों से प्रेरित होकर औरंगजेब ने दक्कन में अपने अभियान को अंजाम दिया। औरंगजेब ने जुनुद्दीन सिराजी की कब्र को चूमा और उन्हें अपने पीर मान लिया। कुलकर्णी कहते हैं कि औरंगजेब ने कहा था कि मेरा निधन भारत में कहीं भी हो, लेकिन मुझे दफन यहीं जुनुद्दीन सिराजी के पास होना चाहिए। औरंगजेब का महाराष्ट्र से कनेक्शन। शाहजहां जब मुगल शहंशाह थे तब उन्होंने अपने तीसरे बेटे औरंगजेब को दौलताबाद भेजा था। 1636 से 1644 तक औरंगजेब सूबेदार रहे। ये उनकी पहली सूबेदारी थी। इतिहासकारों का कहना है कि बाद में औरंगजेब ने अपना मुख्यालय दौलताबाद से औरंगाबाद स्थानांतरित कर दिया क्योंकि उन्हें औरंगाबाद अधिक पसंद था। डॉक्टर कुरैशी कहते हैं कि औरंगजेब ने दौलताबाद से लेकर एलुरु तक पूरे दक्कन का दौरा किया था और उसने दौलताबाद से एलुरु तक सड़कें भी बनाई थी। और साल 1652 में औरंगजेब को दोबारा औरंगाबाद की सूबेदारी मिली और वो यहाँ लौट गए। और 1652 से 1659 के बीच औरंगजेब ने औरंगाबाद में कई निर्माण कार्य किए। इसमें हिमायत बाग और फोर्ट आर्क जैसे कई बाग शामिल हैं। और औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को लगभग समूचे भारत में फैला दिया, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ से मराठों का आक्रमण बढ़ गया रहा था। औरंगजेब ने 1681 से 82 में दक्कन लौट आए और 1707 में अपनी मृत्यु तक इधर ही रहे। 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब का निधन हो जाता है। पर्यटन के लिए अहम है खुलदाबाद की पहचान औरंगजेब के मकबरे तक ही सीमित नहीं है। यहाँ भद्द मारुति का प्रसिद्ध मंदिर भी है। औरंगजेब की पोती की बीवी बनी बेगम की बगीचा है, उसे बगीचे के बगल में झील है। अकबरुद्दीन ओवैसी की यात्रा के बाद भले ही राजनीतिक टीका टिप्पणी हो रही हो, यहाँ आप देखते कई बार क्या रहता है ना कि राजनीति भी खूब होती रहती है। संकेत कुलकर्णी कहते हैं कि सातवाहन राजवंश के काल के अवशेष यहाँ मिले। औरंगजेब के मकबरे के अलावा यहाँ 12 से 15 प्रसिद्ध सूफी संतों की दरगाह भी है और जहाँ हर साल उर्स लगते हैं। खुलदाबाद का भद्द मारुति मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ हनुमान जयंती पर श्रद्धालु आते भी हैं। औरंगाबाद में ही औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा बनवाया था जिसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने 87 साल के जीवन में 36 से 37 साल औरंगाबाद में बिताए और यहीं वो दफन भी हो गए। और देखिए इसीलिए इन्हें औरंगाबाद में दफनाया गया औरंगजेब को।